अगर मैं आपसे कहूं कि बिना दवाई, बिना सर्जरी, सिर्फ अपने विचारों से आप अपने शरीर को ठीक कर सकते हैं, तो शायद आपको ये किसी फिल्म की कहानी लगे, लेकिन ये हकीकत है। दुनिया में ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने अपनी बीमारियां सिर्फ सोच बदलकर ठीक की हैं। इसके पीछे एक ऐसा विज्ञान छुपा है जिसे दुनिया के मशहूर न्यूरोसाइंटिस्ट, डॉक्टर और मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने सालों की रिसर्च के बाद साबित किया है। डॉक्टर डिस्पेंजा अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य के रहने वाले थे। 1986 में एक गंभीर साइकिल दुर्घटना में उनकी रीढ़ की हड्डी बुरी तरह टूट गई थी। डॉक्टरों ने कहा सर्जरी के बिना ठीक होना नामुमकिन है, लेकिन उन्होंने सर्जरी कराने से इनकार किया और सिर्फ अपने दिमाग की ताकत, ध्यान और कल्पना यानी कि विजुअलाइजेशन के जरिए कुछ ही महीनों में वे पूरी तरीके से ठीक हो गए। इसी अनुभव ने उन्हें दिमाग और शरीर के अद्भुत संबंध पर रिसर्च करने के लिए प्रेरित किया और फिर आई उनकी बेस्ट सेलर किताब यू आर द प्लेसिबो, मेकिंग योर माइंड बेटर, जो कहती है कि आपका दिमाग ही आपका सबसे बड़ा डॉक्टर है। आइए इस किताब के सभी अध्यायों पर हम बात करते हैं। इस किताब का पहला अध्याय इज इट पॉसिबल ये कहता है कि क्या सच में हम अपने दिमाग की ताकत से अपने शरीर को बदल सकते हैं। यही सवाल से किताब की शुरुआत होती है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा यहाँ कुछ असली लोगों की कहानियां बताते हैं जिन्हें लाइलाज बीमारियां थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपनी सोच और विश्वास बदलकर ठीक होने की राह बना ली। वे कहते हैं कि हमारा दिमाग सिर्फ सोचने के लिए नहीं, बल्कि हमारे शरीर की बायोलॉजी को बदलने की ताकत भी रखता है। जब हम किसी चीज पर गहरा विश्वास करते हैं तो शरीर में वैसे ही केमिकल और हार्मोन बनने लगते हैं जैसे सच में वो घटना हो रही हो। इसी को विज्ञान में प्लेसिबो इफेक्ट कहा जाता है, यानी सिर्फ यह विश्वास कि मैं ठीक हो रहा हूं शरीर को सच में ठीक करने लगता है। इस अध्याय में वे एक बड़ा सवाल हमारे सामने रखते हैं। अगर दिमाग गलत सोच से बीमारी पैदा कर सकता है, तो क्या सही सोच से सेहत भी बना सकता है? और यहीं से यह किताब हमें उस यात्रा पर ले जाती है जहां जवाब है हाँ, यह संभव है। दूसरे ही चैप्टर अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द प्लेसिबो में डॉक्टर डिस्पेंजा कहते हैं कि प्लेसिबो का मतलब है ऐसा इलाज जिसमें असली दवा या असरदार तत्व नहीं होता, लेकिन फिर भी मरीज को फायदा होता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे विश्वास होता है कि यह इलाज काम करेगा। डॉक्टर जो डिस्पेंजा इस अध्याय में हमें समय के साथ प्लेसिबो के कई उदाहरणों की यात्रा कराते हैं। वे बताते हैं कि पुराने जमाने में डॉक्टर कभी कभी मरीज को साधारण चीनी की गोली या नमक का पानी देते थे, लेकिन मरीज सोचता था कि ये कोई नई असरदार दवा है, और चौंकाने वाली बात ये कि उसकी हालत सच में सुधर जाती थी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब असली दर्द निवारक दवाएं खत्म हो गईं, तो एक डॉक्टर ने घाव वाले सैनिक को नमक का पानी दिया और कहा ये एक ताकतवर दर्द निवारक इंजेक्शन है। कुछ ही मिनटों में सैनिक का दर्द आधा हो गया, सिर्फ विश्वास की ताकत से। यह अध्याय हमें बताता है और समझाता है कि हमारा शरीर विश्वास के आधार पर असली जैविक यानी कि बायोलॉजिकल बदलाव कर सकता है, और यही वह आधार है जिस पर पूरी किताब आगे बढ़ती है कि अगर झूठा विश्वास इतनी ताकतवर हो सकता है, तो सच और जानबूझकर बनाया गया विश्वास कितना बड़ा असर डाल सकता है। तीसरे अध्याय द प्लेसिबो इफेक्ट इन द ब्रेन में डॉक्टर डिस्पेंजा कहते हैं कि हमारा दिमाग सिर्फ सोचने और याद रखने का काम नहीं करता, यह एक केमिकल फैक्ट्री की तरह भी काम करता है जो हमारे पूरे शरीर में असर डालने वाले रसायन बनाता और भेजता है। इस अध्याय में डॉक्टर जो डिस्पेंजा बताते हैं कि जब हम किसी दवा पर या इलाज पर विश्वास करते हैं, तो दिमाग उसी के मुताबिक शरीर में बदलाव लाने वाले केमिकल्स और न्यूरोट्रांसमीटर बनाने लगता है, चाहे असल में कोई असली दवा दी गई हो या सिर्फ प्लेसिबो। वे एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आपको कहा गया कि ये गोली आपको आराम देगी। जैसे ही आप इस पर भरोसा करते हैं, आपका दिमाग डोपामिन, एंडोर्फिन और ऐसे ही दर्द कम करने वाले व अच्छा महसूस कराने वाले केमिकल्स छोड़ देता है। आपके शरीर को असली और नकली दवा में कोई फर्क नहीं लगता, उसे बस आपके विश्वास का संदेश मिलता है और वह उसी हिसाब से प्रतिक्रिया करता है। डॉक्टर डिस्पेंजा बताते हैं कि प्लेसिबो इफेक्ट असल में ब्रेन वायरिंग को बदल सकता है, यानी आपके सोचने का तरीका और आपका विश्वास दिमाग के न्यूरॉन्स के बीच एक नए कनेक्शन बना सकता है। जब ये नए कनेक्शन मजबूत होते हैं, तो आपका शरीर उसे नए पैटर्न के हिसाब से काम करने लगता है, जैसे कि वह पहले से ही ठीक हो चुका है। यहाँ वे न्यूरोसाइंस का एक नियम भी बताते हैं, न्यूरॉन्स दैट फाइट टुगेदर वायर टुगेदर,
यानी जब दो विचार या अनुभव बार बार साथ होते हैं तो दिमाग में उनके बीच मजबूत कनेक्शन बन जाता है। अगर आप बार बार सोचते हैं कि मैं स्वस्थ हूं, मैं बेहतर हो रहा हूं, तो आपका दिमाग उसी पैटर्न को स्थायी बना देता है और शरीर उसी हिसाब से ठीक होने लगता है। इस अध्याय का सबसे बड़ा मैसेज यही है, हमारा दिमाग असली और कल्पना के बीच फर्क नहीं करता, वह सिर्फ आपके विश्वास के मुताबिक शरीर को कमांड देता है। और अगर विश्वास सही दिशा में हो तो ये कमांड आपकी सेहत को बदल सकता है। दोस्तों, इस पर मैंने जोसेफ मर्फी की प्रसिद्ध किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड पर भी कुछ वीडियोस बनाई हैं, जिसमें बताया गया है कि आपका चेतन और अवचेतन मस्तिष्क में कितना अंतर है, आपका अवचेतन मस्तिष्क कितना पावरफुल है और जो आप सोचते हैं लगातार अपने अवचेतन मस्तिष्क को सूचना देते हैं। अवचेतन मस्तिष्क आपके जीवन की धारा को और दिशा को उसी ओर मोड़ देता है। यदि आपके पास समय हो तो जरूर आप उस वीडियो को भी देखिएगा, ताकि आप चेतन और अवचेतन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। चलिए डिस्पेंजा की किताब के अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं। अध्याय 4 में द प्लेसिबो इफेक्ट इन द बॉडी। तीसरे ही अध्याय में हमने जाना था कि प्लेसिबो इफेक्ट हमारे दिमाग में क्या करता है, लेकिन असली जादू तब होता है जब दिमाग से भेजा गया संदेश हमारे शरीर में पहुंचकर उसे बदलना शुरू करता है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा बताते हैं कि हमारा शरीर एक केमिकल लैब की तरह है, जहां हार्मोन, एंजाइम और इम्यून सेल्स दिन रात काम करते हैं। जब आप किसी इलाज पर विश्वास करते हैं तो दिमाग ऐसे हार्मोन रिलीज करता है जो दर्द कम करते हैं, सूजन घटाते हैं और शरीर की मरम्मत यानी कि हीलिंग तेज कर देते हैं। वे कुछ उदाहरण देते हैं। एक रिसर्च में कुछ मरीजों को बताया गया कि उन्हें ब्लड प्रेशर कम करने की दवा दी जा रही है, जबकि असल में वह सिर्फ चीनी की गोली थी। कुछ हफ्तों बाद उनके ब्लड प्रेशर में सच में सुधार दिखा, सिर्फ इसलिए क्योंकि शरीर ने उस विश्वास के मुताबिक अपना ब्लड प्रेशर रेगुलेट करना शुरू कर दिया। यह इम्यून सिस्टम का असर है। जब आप खुद को ठीक होता हुआ कल्पना करते हैं तो शरीर के इम्यून सेल्स जो कि बीमारियों से लड़ते हैं, उसकी संख्या और ताकत बढ़ने लगती है। कुछ अध्ययनों में पाया गया है कि कैंसर के मरीजों में जो ध्यान और पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करते थे, उनके इम्यून सेल्स ज्यादा सक्रिय हो गए थे। इससे आपके शरीर में हार्मोनल बदलाव भी होते हैं। विश्वास से आपके शरीर में कोर्टिसोल यानी कि स्ट्रेस हार्मोन का स्तर घटता है और सेरोटोनिन और डोपामिन जैसे हैप्पी हार्मोन्स बढ़ते हैं, जिससे रिकवरी तेज हो जाती है। और इस अध्याय का सार यही है कि आपका शरीर हर दिन आपके विचारों के हिसाब से केमिकल्स बना रहा है। अगर विचार डर, शक और तनाव से भरे हैं तो शरीर बीमार होने की तरफ बढ़ता है, लेकिन अगर विचार उम्मीद, विश्वास और सेहत की कल्पना से भरे हैं तो शरीर उसी हिसाब से खुद को ठीक करने लगता है। डॉक्टर डिस्पेंजा का संदेश साफ है, अपने शरीर को ठीक करना शुरू करने के लिए आपको पहले अपने दिमाग को बदलना होगा। 5वां अध्याय हाउ थॉट्स चेंज द ब्रेन एंड द बॉडी में डॉक्टर डिस्पेंजा कहते हैं कि हम रोजाना हजारों विचार सोचते हैं। इनमें से ज्यादातर वही पुराने विचार होते हैं जो हम कल, परसों और पिछले साल भी सोचते थे। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं अगर हमारे विचार वही रहेंगे तो हमारी जिंदगी भी वही रहेगी और हमारा शरीर भी उसी पैटर्न में फंसा रहेगा। इस अध्याय में वे बताते हैं कि हमारे विचार सिर्फ दिमाग में नहीं रहते, वे शरीर में बदलाव लाने वाली एक भाषा है। जब हम कोई विचार सोचते हैं तो दिमाग तुरंत उस विचार के मुताबिक केमिकल्स बनाना शुरू करता है। ये केमिकल्स पूरे शरीर में जाते हैं और हमारी भावनाएं, हार्मोन और यहाँ तक कि हमारी कोशिकाओं का काम करने का तरीका भी बदल देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप लगातार तनाव के बारे में सोचते हैं तो दिमाग बार बार कोर्टिसोल यानी कि स्ट्रेस हार्मोन को छोड़ेगा। कुछ समय तक ये ठीक है, लेकिन अगर ये आदत बन जाए तो शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है यानी कि इम्यून सिस्टम है, वह कमजोर होने लगती है और नींद बिगड़ती है और बीमारियां जल्दी पकड़ लेती हैं। अब सोचिए, अगर हम तनाव वाले विचारों की जगह उम्मीद, खुशी और सेहत वाले विचार सोचने लगे तो दिमाग हैप्पी हार्मोन्स जैसे डोपामिन, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन छोड़ता है। यह हार्मोन हमारे शरीर की मरम्मत को तेज करते हैं, हमें अच्छा महसूस कराते हैं और दिमाग में नए पॉजिटिव कनेक्शन बनाते हैं। डॉक्टर डिस्पेंजा एक अहम बात बताते हैं कि हमारा दिमाग बदल सकता है। वे इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी नए विचार और अनुभव दिमाग की वायरिंग को बदल सकते हैं। अगर आप बार बार पॉजिटिव सोच और विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस करते हैं तो आपका दिमाग पुराने नेगेटिव पैटर्न को तोड़कर नए हेल्दी पैटर्न बनाना शुरू कर देता है। और इस अध्याय का अगर निचोड़ कहें तो आपके विचार आपके दिमाग को सिखाते हैं कि उसे कैसा बनना है और आपका दिमाग आपके शरीर को सिखाता है कि उसे कैसा महसूस कराना है। यानी अगर आप अपना सोचने का तरीका बदल देते हैं तो आप अपना दिमाग भी बदल सकते हैं और जब दिमाग बदलता है तो शरीर अपने आप बदलने लगता है।
अध्याय 6 सजेस्टिबिलिटी में डॉक्टर डिस्पेंजा सजेस्टिबिलिटी का मतलब बताते हैं कि किसी बात को मान लेने की हमारी क्षमता, यानी कोई हमें कुछ कहे और हम उसे बिना ज्यादा सवाल किए मान लें, चाहे वो सच हो या झूठ। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि हम सब में सजेस्टिबिलिटी का स्तर अलग अलग होता है। कुछ लोग आसानी से यकीन कर लेते हैं, जबकि कुछ को मनाना मुश्किल होता है, और यही प्लेसिबो इफेक्ट की ताकत को तय करता है, क्योंकि अगर आप आसानी से विश्वास कर लेते हैं तो आपका शरीर भी उसी हिसाब से प्रतिक्रिया देने लगता है। उदाहरण के लिए एक डॉक्टर ने 2 मरीजों को अलग अलग बातें कही। पहले मरीज से कहा, ये दवा बहुत असरदार है, आपको जल्दी आराम मिलेगा। दूसरे मरीज से कहा, ये दवा थोड़ी हल्की है, असर धीरे धीरे होगा। हकीकत में दोनों को एक ही चीनी की गोली दी गई थी, लेकिन पहले मरीज को सच में जल्दी आराम मिला, क्योंकि उसने उस विश्वास को तुरंत अपना लिया। तो इस अध्याय में डॉक्टर डिस्पेंजा हमें बताते हैं कि हमारी सजेस्टिबिलिटी ज्यादा होती है जब हम किसी अधिकार वाली शख्सियत यानी कि अथॉरिटी फिगर पर भरोसा करते हैं, जैसे किसी डॉक्टर पर, किसी गुरु पर, किसी शिक्षक पर, किसी उपदेशक पर या किसी मोटिवेशनल स्पीकर पर। हम भावनात्मक रूप से संवेदनशील स्थिति में होते हैं, जैसे डर, उम्मीद, खुशी। हम बार बार एक ही संदेश सुनते हैं, हमारे आसपास का माहौल उस बात को सच जैसा दिखाता है। अगर हम नेगेटिव बातें आसानी से मान लेते हैं कि तुम कभी ठीक नहीं हो पाओगे, तो हमारा शरीर उसी के मुताबिक काम करने लगेगा और शरीर बीमार होने लगेगा। अगर हम पॉजिटिव और सही बातें मान लें कि तुम ठीक हो रहे हो, तो हमारा शरीर भी सच में ठीक होने लगता है। तो डॉक्टर डिस्पेंजा का संदेश साफ है, अगर आप अपने दिमाग को सही चीजों पर विश्वास करना सिखा दें, तो आपका शरीर असंभव लगने वाले बदलाव भी कर सकता है। इस अध्याय का निचोड़ यह है कि आप जो सुनते हैं, देखते हैं और मानते हैं, वही आपका शरीर बनता है। अध्याय 7 एटीट्यूड, बिलीव्स एंड परसेप्शंस में डॉक्टर डिस्पेंजा बताते हैं कि हम जैसे सोचते हैं वैसे ही जीते हैं, और यह इस अध्याय की नींव है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा बताते हैं कि हमारा रवैया यानी कि एटीट्यूड और हमारे विश्वास यानी कि बिलीव्स और हमारी धारणाएं यानी कि परसेप्शंस मिलकर हमारी सेहत और जिंदगी दोनों को आकार देते हैं। सबसे पहले एटीट्यूड यानी कि हमारा रोजाना का मूड। रवैया यानी कि हम दिन भर किस भाव में रहते हैं। अगर आपका रवैया पॉजिटिव है, आप उम्मीद, उत्साह और आभार के साथ जीते हैं, तो आपका शरीर हेल्दी हार्मोन और इम्यून बूस्टिंग केमिकल बनाता है। लेकिन अगर आपका रवैया नेगेटिव है, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, डर, तो शरीर में तनाव हार्मोन बढ़ते हैं, जो धीरे धीरे बीमारियों की जमीन तैयार करते हैं। वे एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि 2 लोग एक ही ऑफिस में काम करते हैं, दोनों को बराबर काम का दबाव है। पहला कहता है कि यार, ये तो मेरी स्किल बढ़ाने का मौका है, जबकि दूसरा कहता है ये तो मेरी बर्बादी है। काम वही है, लेकिन रवैये का फर्क दोनों के स्वास्थ्य पर अलग अलग असर डालता है। दूसरा है बिलीफ्स यानी कि गहरे विश्वास। विश्वास वो बातें हैं जिन्हें हम अपने बारे में, दूसरों के बारे में और दुनिया के बारे में सच मानते हैं। समस्या यह है कि इनमें से कई विश्वास बचपन में बने होते हैं और हम उन्हें कभी भी चेक नहीं करते। अगर आपके भीतर यह विश्वास है कि मेरी सेहत हमेशा खराब रहेगी और या मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, तो आपका दिमाग और शरीर उसी हिसाब से प्रोग्राम हो जाता है। लेकिन अगर आप विश्वास बदल दें, तो जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। तीसरा है परसेप्शन यानी कि नजरिया। धारणा या परसेप्शन यह है कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं। 2 लोग एक ही घटना को अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। बारिश हो रही है, एक कहता है कि मौसम खराब है, दूसरा कहता है कि कितना सुहाना दिन है। दुनिया वही है, लेकिन नजरिया अलग अलग है, और वही हमारी भावनाओं, हार्मोन्स और हेल्थ पर असर डालता है। इस अध्याय से डॉक्टर डिस्पेंजा साफ साफ संदेश देते हैं कि अपने रवैये को पॉजिटिव बनाओ, नेगेटिव विश्वासों की पहचान करके उन्हें बदलो। अपना नजरिया ऐसा रखो जो आपको मजबूत करे, न कि कमजोर। और अगर अध्याय के निचोड़ की बात करें, तो आपके विचार और नजरिया सिर्फ आपकी जिंदगी की कहानी नहीं बदलते, वे आपके शरीर के हर सेल को भी बदलते हैं। अध्याय 8 जो कि द क्वांटम माइंड पर बात करता है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मैं कहूं कि आपका दिमाग एक छोटा सा लैब ही नहीं बल्कि एक पूरा ब्रह्मांड है, तो बिल्कुल। इस अध्याय में डॉक्टर जो डिस्पेंजा बताते हैं कि क्वांटम फिजिक्स सिर्फ लैब में किए जाने वाले प्रयोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे दिमाग और हमारी जिंदगी पर भी असर डालती है। क्वांटम फिजिक्स की आसान भाषा है। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि ब्रह्मांड की हर चीज, चाहे वो एक पत्थर हो, पानी की बूंद हो या आपका शरीर, छोटे छोटे कणों यानी पार्टिकल से बना होता है। ये कण स्थिर नहीं होते, बल्कि लगातार हिलते डुलते हैं और एनर्जी के रूप में मौजूद रहते हैं। मतलब आप और मैं सिर्फ ठोस शरीर नहीं है, हम ऊर्जा का एक गुच्छा है। तो दिमाग और ऊर्जा का एक कनेक्शन है। जब आप कोई विचार सोचते हैं, तो आपका दिमाग एक खास तरह की एनर्जी फ्रिक्वेंसी पैदा करता है। ये ऊर्जा आपके शरीर से बाहर भी जाती है और आपके आसपास के माहौल में असर डाल सकती है। यानी आपके विचार सिर्फ आपके अंदर ही नहीं, बल्कि आपके बाहर की दुनिया को भी प्रभावित करते हैं। क्वांटम फिजिक्स का एक मशहूर सिद्धांत है,
ऑब्जर्वेशन चेंज रियलिटी। जब कोई वैज्ञानिक किसी क्वांटम कण को देखता है तो वह कण अपने अनंत संभावित रूपों में से एक ठोस रूप चुन लेता है। डॉक्टर डिस्पेंजा कहते हैं यही बात हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। जब आप किसी नतीजे की स्पष्ट कल्पना करते हैं तो आप उस नतीजे को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और यह कल्पना धीरे धीरे उस नतीजे को हकीकत में खींच लाती है। अगर आप बार बार बीमार होने के बारे में सोचते हैं तो आप उसी संभावना को मजबूत करते हैं और आखिरकार वह आपकी हकीकत बन जाती है। और अगर आप बार बार स्वस्थ, खुशहाल और सफल होने की कल्पना करते हैं तो आप अपने दिमाग और ब्रह्मांड दोनों को उस नतीजे के लिए प्रोग्राम कर रहे होते हैं। इस अध्याय का निचोड़ यही है कि आपका दिमाग एक क्वांटम डिवाइस है। आपके विचार संभावनाओं के सागर में से किसी एक को चुनकर उसे आपकी जिंदगी की हकीकत बना देते हैं। तो सवाल है, आप क्या चुनेंगे? अध्याय 9 3 स्टोरीज ऑफ पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन में डॉक्टर जो डिस्पेंजा 3 असली लोगों की कहानियां बताते हैं जो किसी फिल्म से कम नहीं लगती, लेकिन ये हकीकत है। इन कहानियों में एक चीज कॉमन है, इन लोगों ने अपने दिमाग की ताकत से अपनी जिंदगी पलट दी। पहली कहानी एक महिला की है जिसकी रीढ़ की हड्डी इतनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी कि डॉक्टरों ने कह दिया तुम कभी चल नहीं पाओगी। कुछ महीनों तक वह बेड पर रही, लेकिन फिर उसने डॉक्टर जो डिस्पेंजा की तकनीकों से विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन शुरू किया। हर दिन वह अपने दिमाग में खुद को चलते हुए, दौड़ते हुए देखती। कुछ महीनों बाद वह सच में चलने लगी और साल भर के अंदर वह सामान्य जीवन जीने लगी। दूसरी कहानी एक व्यक्ति की है जिसे लाइलाज कैंसर था। डॉक्टरों ने कहा था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है, लेकिन उसने फैसला किया कि वह हर दिन अपने शरीर में कैंसर को खत्म होते हुए और अपनी कोशिकाओं को फिर से स्वस्थ होते हुए महसूस करेगा। मेडिटेशन, पॉजिटिव सोच और अपने विश्वास के जरिए उसने धीरे धीरे अपने शरीर को ठीक कर लिया। कुछ साल बाद उसकी मेडिकल रिपोर्ट में कैंसर के कोई निशान नहीं बचे थे। तीसरी कहानी एक महिला की है जो गहरे डिप्रेशन में थी। उसे जिंदगी में कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। डॉक्टर डिस्पेंजा के वर्कशॉप में उसने सीखा कि कैसे अपने पुराने नेगेटिव विचारों को तोड़कर नए पॉजिटिव पैटर्न बनाना है। कुछ ही महीनों में उसका मूड, उसका रवैया और उसका पूरा व्यक्तित्व बदल गया। अब वह एक खुशहाल, प्रेरणादायक जीवन जी रही है और दूसरों को भी यही सिखा रही है। इन तीनों कहानियों से एक ही बात साबित होती है कि जब आप अपना विश्वास बदलते हैं तो आपका शरीर, आपका दिमाग और आपकी जिंदगी सब बदल सकते हैं। डॉक्टर डिस्पेंजा कहते हैं कि अगर ये लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। अध्याय 10 इन्फॉर्मेशन टू ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव दैट यू आर द प्लेसिबो। इस अध्याय में डॉक्टर डिस्पेंजा कहते हैं कि सिर्फ जानना काफी नहीं है। अभी तक आपने बहुत सारी बातें जानी हैं, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। असली जादू तब होता है जब हम उस जानकारी को अपनी जिंदगी में उतारते हैं, यानी कि इन्फॉर्मेशन के बाद एप्लीकेशन और एप्लीकेशन के बाद ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन। जैसे कि पिछले अध्यायों में आपने जाना कि प्लेसिबो इफेक्ट कैसे काम करता है, हमारा रवैया, विश्वास और नजरिया शरीर को कैसे बदलते हैं, क्वांटम माइंड और सोच की ताकत कैसे हकीकत बनती है, ये सब जानकारी है, दिमाग को समझाने वाला हिस्सा। लेकिन डॉक्टर डिस्पेंजा कहते हैं कि सिर्फ जानकारी से आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। जैसे सिर्फ रेसिपी पढ़ने से खाना नहीं बनता, इसके लिए जरूरी है अभ्यास, यानी कि एप्लीकेशन। यानी कि जरूरत है इस जानकारी को रोजाना की जिंदगी में अपनाने की। इसका मतलब है कि हर दिन अपने लक्ष्यों का स्पष्ट विजुअलाइजेशन करना, अपने पुराने नेगेटिव सोच पैटर्न को पहचान कर उन्हें तोड़ना, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस से नए पॉजिटिव पैटर्न बनाना, अपने शरीर को नए एहसास सिखाना जैसे खुशी, आभार और आत्मविश्वास। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वह है ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि बदलाव। जब आप लगातार अभ्यास करते हैं तो आपका दिमाग और शरीर दोनों बदलने लगते हैं। न्यूरोसाइंस इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहता है, यानी आपका दिमाग नई वायरिंग बनाता है। पुराने डर, गुस्सा या बीमारियों से जुड़े सर्किट टूटने लगते हैं और उनकी जगह नई हेल्दी सोच और फीलिंग्स के सर्किट बन जाते हैं। डॉक्टर डिस्पेंजा ने अपने वर्कशॉप में आए हजारों लोगों पर EEG, ब्रेन, हार्ट रेट मॉनिटर और खून की जांच जैसे वैज्ञानिक टूल इस्तेमाल किए। नतीजे चौंकाने वाले थे। कई लोगों के ब्रेन वेब पैटर्न कुछ ही हफ्तों में पूरी तरह बदल गए। स्ट्रेस हार्मोन घट गए, इम्यून सिस्टम मजबूत हुआ। कई लोगों की पुरानी बीमारियां खत्म हो गई बिना कोई दवा लिए। इस अध्याय का निचोड़ यही है कि आप ही अपने लिए दवा हैं। जब आप जानकारी को अपने रोजाना के विचारों, भावनाओं और आदतों में उतारते हैं तो आप अपनी हकीकत खुद बनाते हैं। अध्याय 11 द ग्रेटेस्ट हैबिट यू कैन एवर ब्रेक इज द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ। इसमें डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि जिंदगी बदलने की सबसे बड़ी कुंजी है खुद को बदलना, और खुद को बदलने का सबसे बड़ा मतलब है कि अपने पुराने मैं से छुटकारा पाना। ये पुराना मैं क्या है? हम में से ज्यादातर लोग रोज एक ही पैटर्न में जीते हैं। सुबह उठते ही वही पुरानी फिक्र, वही सोच,
वही भावनाएं, वही आदतें, वही काम करने का तरीका और रोज रोज की वही चिक चिक। यह पैटर्न इतना गहरा बैठ जाता है कि हमारा शरीर और दिमाग ऑटो पायलट मोड पर चलने लगता है। मतलब हमें लगता है कि हम सोच रहे हैं, लेकिन असल में हम अपने बीते कल को आज दोहरा रहे होते हैं। क्यों इसे तोड़ना जरूरी है? अगर आप वही सोचेंगे जो कल सोचा, वही महसूस करेंगे जो कल महसूस किया, और वही काम करेंगे जो कल किया, तो आपका कल भी आज जैसा ही होगा। और डॉक्टर डिस्पेंजा कहते हैं कि अगर आपको अपना नया भविष्य चाहिए तो आपको अपने पुराने मैं की आदत तोड़नी होगी। कैसे तोड़ें पुराना पैटर्न? सबसे पहले अवेयरनेस, यानी कि जागरूक बने। दिन भर में अपने विचारों और भावनाओं को नोटिस करें। क्या ये बार बार नेगेटिव हैं? क्या आप बार बार गुस्सा, डर या चिंता महसूस कर रहे हैं? दूसरा, नए विचार चुनें, यानी कि चूज न्यू थॉट्स। जानबूझकर ऐसे विचार सोचें जो आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाएं, जैसे कि मैं स्वस्थ हूं, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं धनवान हूं, मैं काबिल हूं, मैं सफल हूं। तीसरा, नए एहसास अपनाएं। अपने लक्ष्य को पाते हुए जो खुशी, आजादी या गर्व महसूस होगा, उसे अभी से महसूस करना सीखें। चौथा, आप मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन करें। रोज कुछ मिनट खुद को नए मैं के रूप में देखने और महसूस करने का अभ्यास करें। जब आप नए विचार और भावनाएं बार बार दोहराते हैं तो आपका दिमाग नए न्यूरल पाथवे बनाता है। धीरे धीरे आपका शरीर और दिमाग इस नए मैं को ही अपनी पहचान मानने लगता है, और यही असली ट्रांसफॉर्मेशन है। इस अध्याय का निचोड़ यही है कि आपकी सबसे बड़ी आदत है आपका पुराना आप। इसे तोड़ना मुश्किल है, लेकिन यही वह आदत है जिसे तोड़कर आप अपने लिए एक बिल्कुल नया भविष्य बना सकते हैं। 12वें अध्याय, मेडिटेशन, डिमिस्टिफाइंग द मिस्टिकल, में डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि मेडिटेशन कोई रहस्यमयी या धार्मिक क्रिया नहीं है। यह आपके दिमाग और शरीर को बदलने का वैज्ञानिक तरीका है। आपको मेडिटेशन के बारे में कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि मेडिटेशन का मतलब है कि घंटों आंखें बंद करके बैठना, या मन को पूरी तरह खाली करना, या फिर कोई आध्यात्मिक साधना करना। लेकिन डॉक्टर डिस्पेंजा बताते हैं कि मेडिटेशन एक ट्रेनिंग है। जैसे जिम में जाकर आप मसल्स ट्रेन करते हैं, वैसे ही मेडिटेशन से आप अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं। मेडिटेशन का असली मकसद अपने पुराने विचारों और भावनाओं से बाहर निकलना, दिमाग को भविष्य के आप पर केंद्रित करना, अपने शरीर को नए एहसास सिखाना है। मेडिटेशन के दौरान आप सचेत रूप से नए विचार, नई भावनाएं और नया विजन अपने अंदर डालते हैं, ताकि आपका दिमाग और शरीर उसे हकीकत मानने लगे। मेडिटेशन कैसे काम करता है? मेडिटेशन एक पूरा वैज्ञानिक फलसफा है, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। यह आपकी ब्रेन वेव्स को बदलता है। मेडिटेशन के दौरान आपकी दिमागी तरंगें, यानी कि ब्रेन वेव्स, बीटा से अल्फा और थीटा स्टेट में चली जाती हैं, जहां आपका अवचेतन मन सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है। यह आपके पुराने सर्किट को तोड़ता है। जब आप नए विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो पुराने नेगेटिव पैटर्न से जुड़े न्यूरल पाथवे कमजोर होने लगते हैं। यह आपके नए सर्किट बनाता है। पॉजिटिव सोच और भावनाओं के दोहराव से दिमाग नए न्यूरल कनेक्शन बनाता है, जो आपके नए आप को सपोर्ट करता है। मेडिटेशन कोई मुश्किल काम नहीं है। मेडिटेशन करने के कुछ आसान तरीके हैं। आप शांत जगह चुनें जहां कुछ देर कोई डिस्टर्ब न करे। अपने सांसों पर ध्यान दें। धीरे धीरे गहरी सांस लें और छोड़ें। वर्तमान में आएं। अपने शरीर को महसूस करें, जैसे सांस का आना जाना या फिर दिल की धड़कन। विजुलाइज करें अपने सपनों का जीवन, उसमें महसूस होने वाली भावनाएं जैसे कि खुशी, आभार, आत्मविश्वास। इसे महसूस करें मानो ये सब अभी सच में हो रहा है। धीरे से समाप्त करें। अपनी आंखें खोलकर उसी पॉजिटिव फीलिंग के साथ दिन की शुरुआत करें। इस अध्याय के निचोड़ की अगर हम बात कहें तो मेडिटेशन आपके लिए एक ऐसा दरवाजा है जो आपको आपके पुराने आप से निकालकर उस व्यक्ति में बदल देता है जो आप बनना चाहते हैं। यह जादू नहीं है, बल्कि विज्ञान है, और हर कोई इससे सीख सकता है। डॉक्टर डिस्पेंजा स्पष्ट रूप से कहते हैं कि आप वही हैं जो आप बार बार सोचते हैं और महसूस करते हैं। अगर आपको खुद को बदलना है तो पहले आप अपने विश्वास को बदलें। विश्वास बदलना जरूरी है, क्योंकि हमारे पुराने विश्वास और धारणाएं हमें एक अदृश्य पिंजरे में बांध देती हैं कि मैं हमेशा बीमार रहता हूं, मेरे पास कभी पैसा नहीं होता, मेरी किस्मत खराब है। ये बातें सिर्फ सोच नहीं है, ये हमारे शरीर, दिमाग और फैसलों को प्रोग्राम कर देती है। तो मेडिटेशन से इन सब में बदलाव आता है। हम पुराने विश्वास की पहचान करते हैं, हम उसे चुनौती देते हैं, हम नया विश्वास बनाते हैं और नई भावना को महसूस करते हैं। हम अपने विचारों के गुलाम नहीं हैं, बल्कि उनके मालिक बन सकते हैं। बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। जैसे ही आप अपने विश्वास बदलते हैं, वैसे ही आपका व्यवहार और परिणाम भी बदलता है। आप प्लेसिबो हैं। आपके विचार, आपके विश्वास और आपकी भावनाएं ही आपके जीवन का असली इलाज है। जिस दिन आप अपने मन पर काबू पा लेते हैं, उसी दिन आप अपने शरीर, अपने भाग्य और अपनी हकीकत को बदलना शुरू कर देते हैं। जिंदगी बदलने के लिए आपको किसी जादू की जरूरत नहीं है। जादू पहले से आपके भीतर है, आपके हर ख्याल, हर यकीन में। तो आज से तय कर लीजिए, पुराने डर,
पुरानी बातें, पुराने बहाने सब यहीं छोड़ देंगे। अब जो सोचना है वो उस इंसान की तरह सोचना है जो आप बनना चाहते हैं। जो महसूस करना है वो उसी मंजिल की खुशी के साथ महसूस करना है, मानो वो सपना अभी आपके सामने खड़ा हो। याद रखिए, आप अपने मन के मालिक हैं, और जब आप अपने मन को बदल देते हैं तो आपका शरीर, आपकी किस्मत और आपकी पूरी जिंदगी खुद ब खुद बदल जाती है, क्योंकि आप ही अपना असली इलाज हैं। यू आर द प्लेसिबो। दोस्तों, अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों, अगर इस वीडियो ने आपके सोचने का तरीका थोड़ा सा भी बदल दिया हो, तो इसे यहीं दबा के मत रखिए। अपने दोस्तों को, अपने परिवार और उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें आज ये सुनने की जरूरत है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि अगली बार जब हम अल्फाज जंक्शन पर मिले तो आपके और मेरे यानी कि रवि के बीच में यह सिलसिला यूं ही चलता रहे।